में डूबा हुआ है, लेकिन इन बेगैरत, बेशरम, बेहया जो मरकजी हुकूमत है उसको कोई हया नहीं। वो जाके बाहर में कौम के पैसों से अल्लू तलल्लु मचाया हुआ, उन्होंने कौम के पैसों से अय्याशियाँ कर रहे हैं। हमें कहते थे कि हम अपनी शर्ट और बनियाने तक उतार के बेच देंगे इस कौम के लिए। वहाँ जाके 7 स्टार होटलों में इंजॉय कर रहे हैं और फ्रांस के वो मलऊन सदर से हाथ मिला रहे हैं, जो कि बाइस शर्म है। आज हम महंगाई के खिलाफ निकल पड़े और कौम से मैं अपील करता हूँ कि इमरान खान की आवाज़ पे निकल पड़े। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, बेहिस हुक्मरान है, इन्हें कौम से कोई गरज नहीं है। जब अवाम का रेला निकलता है तो उसके आगे दुनिया की कोई ताकत बंद नहीं बांध सकती है। वो रेला ठुड्डों से उड़ाते हुए लोग हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे और हम साबित करेंगे कि इस मुल्क के अवाम के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म है, बहुत ज़्यादा जुल्म है। सर, महंगाई मुकाबला मार्च के लिए आप निकले हुए हैं। यही मार्च आज से चंद महीने पहले मरियम नवाज साहिबा लेकर निकली थी, आज वो नहीं निकल रही, आप लोग तो निकले हुए हैं, आवाम निकली हुई है। क्या मैसेज है इस इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए? देखिए जी, मैं आज लिबर्टी चौक पे हम मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के कॉल पे हम यहाँ पे इस वक्त इकट्ठे हुए हैं और लाहौर के सदर शेख इम्तियाज़ साहब रैली की क़यादत करते हुए जाएंगे। महंगाई मुकाओ ये जो रैली है, दरअसल ये 22 करोड़ आवाम के दिल की आवाज़ है। लोगों को महंगाई के चक्की तले पीस दिया गया है। बिजली बिल के मद में देख लें, पानी और गैस बिल देख लें और दीगर खुर्दनोश की अशिया जो है, सब्ज़ी, दाल, चावल और सारी चीज़ें आप देख लें, ये इंसान के दस्तरस से बाहर हो चुके हैं। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। 75% पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है, लेकिन इन बेगैरत, बेशरम, बेहया जो मरकजी हुकूमत है उसको कोई हया नहीं। वो जाके बाहर में कौम के पैसों से अल्लू तलल्लु मचाया हुआ, उन्होंने कौम के पैसों से अय्याशियाँ कर रहे हैं। हमें कहते थे कि हम अपनी शर्ट और बनियाने तक उतार के बेच देंगे इस कौम के लिए। वहाँ जाके 7 स्टार होटलों में इंजॉय कर रहे हैं और फ्रांस के वो मलऊन सदर से हाथ मिला रहे हैं, जो कि बाइस शर्म है। आज हम महंगाई के खिलाफ निकल पड़े और कौम से मैं अपील करता हूँ कि इमरान खान की आवाज़ पे निकल पड़े। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, बेहिस हुक्मरान है, इन्हें कौम से कोई गरज नहीं है। दूसरी तरफ बढ़ेंगे, कल का जो जलसा है वो बड़ा अहम समझा जा रहा है, क्योंकि खान साहब का जो अल्टीमेटम है वो भी कल ख़त्म हो रहा है जो उन्होंने हुकूमत को दिया था। कल के जलसे के अंदर आप समझ रहे हैं कि खान साहब जो लॉन्ग मार्च का कार्ड उन्होंने रखा हुआ है वो इस्तेमाल कर देंगे? ये दरअसल लॉन्ग मार्च नहीं है, ये कौम को हकीकी आज़ादी की तरफ बुलाया जा रहा है। हकीकी आज़ादी दरअसल वो आज़ादी है जो हमने रियासत पाकिस्तान के ख़ित्ते को तो आज़ाद कर लिया था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने, लेकिन अब इसके अंदर जो जुल्म का निज़ाम है, इस निज़ाम को मिटाने के लिए खान साहब ने आवाज़ दी है। ये किसी पार्टी का नहीं है, ये पीटीआई का रेला नहीं होगा, ये पूरे 22 करोड़ आवाम जो इस जुल्म के शिकार है वो निकलेंगे खान साहब के पुकार पे। और जब अवाम का रेला निकलता है तो उसके आगे दुनिया की कोई ताकत बंद नहीं बांध सकती है। वो रेला ठुड्डों से उड़ाते हुए लोग हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे और हम साबित करेंगे कि इस मुल्क के अवाम के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म है, बहुत ज़्यादा जुल्म है। तारड़ साहब का कल फिर से बयान आया है कि ये वफाक की तरफ मुंह रख के देखें। ये दरअसल भड़कीला बयान कौम के ज़ख्म पे मरहम रखने के बजाय नमक पाशी है। वो भी इस जुल्म का शिकार हैं। अगर वो बिजली बिल जमा करवाते हों तो वो ये मेरी बात सुन लें। मैं आज़ाद चैनल के वसातत से उन्हें पैगाम दे रहा हूँ कि वो कौम की तर्जुमानी करें, किसी और की तर्जुमानी ना करें, वरना वापस इसी कौम में आना है। कौम ने ठुड्डे मारना है इन लोगों को। मुझे बताइएगा, कुछ दिन पहले जो ट्रांसजेंडर बिल पास हुआ है उससे इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल नहीं, ये बिल गलत पास हुआ। नवाज शरीफ के दौर में 2018 में ये बिल वहाँ पे पेश किया गया था, अब सेनेट ने पास किया है। ये बिल दरअसल अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान बगावत है। ये बिल हमारे शरीयत में नाजायज़ है और इस बिल के ऊपर पाकिस्तान के कोई शख्स जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है वो कभी उसकी हिमायत नहीं करेगा। इसलिए कि कौम लूत का आपके कुरान में वाक़या लिखा हुआ है। इस बिल की हम भरपूर मजम्मत भी करते हैं और इस बिल के खिलाफ हम अपने जानों के नजराना तक दे देंगे। ये बिल यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। अगर पास हो भी गया तो इसे वापस करने का मुतालबा करते हैं। कुछ महीने बाकी है, तकर्री के हवाले से बात करेंगे आर्मी चीफ की। क्या समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को एक मफरूर मुलजिम से मशवरा लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये जो बार बार एनआरओ देते हैं, एनआरओ 2 दिया है, आपने देखा कि सारे केसेस ख़त्म करवा लिए, नैब से सारे केसेस ख़त्म हो गए। जब बड़े मुजरिमीन छूट जाएंगे तो छोटे आदमी जुर्म करते हुए झिझकेगा नहीं, वो छोटे मोटे जुर्म कर लेगा।
آپ اس ملک کو بنانا اسٹیٹ نہ بنائیں. یہ ملک پاکستان ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. یہاں 22 کروڑ لوگوں کا یہ ملک ہے. کسی ایک فرد اور کسی مجرم کا یہ ملک نہیں ہے جو آپ این آر او کے بنیاد پہ اپنا آپ 2-4 سال 1 سال زیادہ ڈیوٹی کر لیں گے, زیادہ کما لیں گے, لیکن آپ کو کمانے کی ضرورت نہیں. آپ کا اللہ نے بیلجیم میں بہت بڑی پراپرٹی سے نواز دیا ہوا ہے. آپ تو ویسے بھی ریٹائر ہو کر کے سعودی عرب میں ملازمت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تقرری میرٹ پر ہو پائے گی یا نہیں؟ بالکل اس کے موجودگی میں میرٹ پر نہیں ہوگی. یہ نوازا جائے گا اور یہ بارگیننگ ہوگی کیونکہ این آر او دیا انہوں نے اور انہوں نے ان کو تقرری میں اضافہ کرنا ان کے ڈیوٹی ٹائم پہ. سر